Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, मैं आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट भी आप लोगों ने देखा था। माया आलिया को पढ़ाने की कोशिश कर रही होती है और कामी रिमशा को, बट ना आलिया पढ़ रही होती है और ना रिमशा। कामी की तरफ रिमशा देख रही होती है और अपनी जान यानी अमाया की तरफ आलिया देख के स्माइल कर रही होती है। तो अमाया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि पढ़ने लग जाए। तो कहती है अच्छा जी मुझे यही करना होगा। तो अमाया कामी को कहती है कि मामू आप आलिया को पढ़ा दो और रिमशा को मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि दोनों बदतमीजी कर रहे हैं, दोनों नहीं पढ़ रहे। तो कामी कहते हैं हाँ गुड आइडिया। तो कामी ऐसे बोल के आलिया के सामने आके बैठ जाता है और अमाया रिमशा के सामने। तो रिमशा ऐसे अमाया को देखती है कि ठीक है क्या बदतमीजी है यार, तुम अपनी आलिया को पढ़ाओ ना, मुझे कामी से स्टडी करनी है। तो मैं बोलती बस मुझे पता है नौटंकी, ना तुम पढ़ोगी ना ही आलिया, तुम लोगों को पढ़ाना है ना तो यही सही तरीका है। और पता है ना मैं थप्पड़ भी लगाऊंगी अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगी, चलो पढ़ो। तो ऐसे करके अमाया रिमशा को पढ़ाने लग जाती है और आलिया कामी को। तो कामी आलिया को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, आलिया अच्छे से पढ़ती है और रिमशा भी। तो वो अमाया एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है बट उससे भी नहीं हो रहा था। तो कहती मामू आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या, ये मुझसे नहीं हो रहा, कब से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कामी कहता है दिखाओ। तो कामी करने की कोशिश करते हैं तो कामी से हो जाता है। तो कामी फिर उसको समझा रहे होते हैं अमाया को। तो बोलते हैं आलिया रिमशा तुम दोनों भी पे देखो, अमाया से नहीं होता ऑफकोर्स तुम लोगों से भी नहीं होगा, तुम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट अमाया है। तो इधर देखो मुझे समझो मैं कैसे करवा रहा हूँ, और अगर ऊपर देखा ना तो थप्पड़ लगाऊंगा तुम दोनों, नोटबुक की तरफ नजर होनी चाहिए। तो रिमशा और आलिया सीरियस हो जाता है कि ओके ओके। तो उसके बाद कामी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता है तो तीनों अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से करने लग जाते हैं। तो कामी कहते हैं अच्छा ठीक है आज के लिए बहुत स्टडी होगी, अभी के लिए चलो अब नीचे चलो खाना खाओ। तो आलिया मैं कहते अभी तुमने खाना खाया था। वो बोलते अभी कब का हो गया, देखो शाम हो गई, कब से पढ़ रहे हो तुम लोग, चलो अब खाना खाते हैं। तो मतलब सारा दिन ये लोग जस्ट स्टडी करते रहते हैं। तो उसके बाद कामी कहते हैं ठीक है तुम लोग फ्रेश होके आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो कामी ऐसे बोल के नीचे चला जाता है और रिमशा भी कामी के पीछे पीछे चली जाती है और सोचती है कि अब तो थोड़ा सा रोमांस करेंगे। और आलिया जो होती है वैसे अमाया का हाथ पकड़ते बोलती है जान अब तो रोमांस करना बनता है, हाँ पढ़ाई भी तो हो गई। तो अमाया ऐसे कहती है बिल्कुल नहीं, चलो फ्रेश हो जाओ। तो अमाया ऐसे बोलती है गुस्से से। तो आलिया बोलती क्या यार जरा सी रोमांटिक नहीं हो तुम, देखो रिमशा भी गई है मामू के पीछे, वो भी मामू के साथ रोमांस करेगी, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रोमांस करती, क्या यार इतनी खड़ूसी बीवी मिली है जो रोमांस भी नहीं करती, हत्या रोमांस नहीं करना आता तुम्हें। मैं बोलती हाँ मुझे बिल्कुल नहीं आता, अब हटो। तो हमारे ऐसे उठ के जाने लगती है। तो आलिया ऐसे हमारे हाथ पकड़ती है कि अच्छा जी नहीं आता तो हम किस लिए, हम आपको रोमांस करना सिखा देंगे ना, और बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करेंगे, देखना आप। तो ऐसे बोल के आलिया को गोदी में उठा लेते हैं और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। और फिर उसके बाद आलिया माइको से बेड पर लिटा देते हैं, उसको पढ़ा जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है। और तभी आंटी जो होती है दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और बोलती है बेटा आज वो खाना लग गया है। तो देखती है इन दोनों को किस करते हुए तो फ़ौरन से दूसरे से मुँह कर लेती है कि मुझे तो लगा तो तुम पढ़ाई करो लेकिन ये सब। तो आलिया कहती क्या यार मम्मा अभी तक तो पढ़ाई कर रहे थे, तब तो आप नहीं आई, और जब हमने प्यार करना स्टार्ट किया आप आ गई। सही कहते हैं माँ बाप को कभी अपने बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखते, और जब वो पढ़ाई को छोड़ के कुछ और करने लगे तो माँ बाप को भाग के आ जाते हैं रूम में। हद है यार, क्या है यार मम्मा, इतनी मुश्किल से आपकी बहू को मनाया था मेरे साथ रोमांस करने के लिए, सब आपने बेकार कर दिया। तो माया ऐसे आलिया को धक्का देती है, उसको बेड पे लगा देती है और खुद जो होती है वो फ़ौरन से रूम से बाहर नीचे की तरफ भाग जाती है। तो आलिया कहती देखा यार मम्मा शर्मा आ गई वो, क्या यार मम्मा। तो आंटी बोलती है सादा नौटंकी मत करो तुम बेशरम लड़की, चलो नीचे आओ। तो आंटी भी ऐसे आलिया को डांट देती है और नीचे चल जाते हैं। मैं कहती हद है जिसको देखो डांटता रहता है मुझे, मेरी आलिया है, आलिया 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 करते रहते हर कोई, डांटो तो आलिया, प्यार करना तब आलिया याद नहीं आती। तो आलिया ऐसे गुस्सा करी होती है और फिर नीचे जाती है। तो अमाया आलिया को देख के हंस रही होती है। तो आलिया गुस्से में अमाया के पास भी नहीं बैठती। तो मैं कहती मेरे पास क्यों नहीं बैठी, तो मतलब सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तो अमाया ऐसे उठ के फिर आलिया के साथ वाली चेयर पर जाके बैठ जाती है। तो आलिया वहाँ से उठने लगती है। तो माया आलिया का हाथ पकड़ती कहती जान क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव करी हो। आलिया कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तुमने बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई किया ना, पर मुझे प्यार चाहिए, प्यार नहीं दे सकती तुम। मैं बोलती जान रिलैक्स, पेपर हो जाए उसके बाद तो छुट्टियाँ ही छुट्टी होंगी ना, तो फिर हम प्यार ही प्यार करेंगे। आलिया बोलती मैं तब तक वेट नहीं कर सकती। मैं बोलती चौके चुप, सीन क्रिएट मत करो, खाना खाओ चुप करके। आलिया कहती मुझे नहीं खाना। मैं बोलती जान प्लीज़, अच्छा ठीक है, ऊपर रूम में जाने के बाद ढेर सारा रोमांस करेंगे। आलिया बोलती पक्का। मैं बोलती हाँ। आलिया बोलती डांस भी करोगी मेरे साथ। मैं बोलती हाँ बाबू डांस भी करूँगी, अभी खाना खाए। तो आलिया कहती है अच्छा अपने हाथ से खिलाओ। मैं बोलती क्या जान सब है। आलिया बोलती खिलाओ, मुझे नहीं पता।
तो मैं कहती जहाँ मुझे शर्म आती है, देखो मम्मा पापा कामी और रिमशा सब है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आती है। अरे बोलते अगर तुम नहीं खिलाओगी ना तो मैं नहीं खाऊंगी, समझी। तो मैं फिर सबकी तरफ देखती है और सोचती है कि यार ये लड़की जो बोलती है वो करती है कि मैंने नहीं खिलाया तो नहीं खाएगी, जान प्लीज़ खा लो ना। तो आलिया बोलती नो। तो माया फिर सबकी तरफ देखते हुए बोलती मुझे खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे बोल के माया फिर अपने हाथ से आलिया को खिला रही होती है और आलिया फिर खुशी खुशी खा रही होती है। तो कामी जो होता है वो रिमशा की तरफ देखते हुए बोलता है तुम भी खिलाओ ना। रिमशा कहती क्या पागल हो सब है, मुझे नहीं खिलाना। कामी कहते क्या वो भी तो खिला रही है ना। तो रिमशा कहती यार मैं कैसे, देखो तुम्हारी दी जीजू दोनों हैं, मैं नहीं खिलाऊंगी। कामी कहते क्या है, अच्छा ठीक है मैं खिला देता हूँ, मुँह खोलो। रिमशा कहती नो बिल्कुल नहीं, मैं अपने हाथ से खाऊंगी। कामी कहता है हद है यार, कैसी लड़की है, बिल्कुल रोमांस नहीं आता इसको तो। और वहाँ पे माया आलिया को खिला रही होती है। तो अंकल जो होते हैं वो देखते हैं और बोलते हैं आलिया बेटे तुम अपने हाथ से क्यों नहीं खा रही, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को। तो आलिया बोलती वो पापा मैं पढ़ रही थी ना तो मेरे हाथ पे लग गई। अंकल कहते क्या कैसे लगी दिखाओ मुझे। तो आलिया से हाथ पीछे कर लेती, कहती पापा ज़्यादा नहीं लगी, इट्स ओके, वो इसलिए मुझे खाया नहीं जा रहा था ना तो इसलिए माया खिला रही है, खिलाओ माया। तो अंकल बोलते हाँ माया खिलाओ आलिया को। तो माया फिर खिला रही होती है और मैं कहती क्या नौटंकी, पापा को भी झूठ बोल दिया। तो आलिया बोलती हाँ तो और क्या करती, वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं सच भी बोल सकती हूँ कि मुझे प्यार से तुम्हारे हाथ से खाना था इसलिए तुम खिला रही हो, बोल दूँ पापा वो। तो आलिया माया से नीचे से हाथ पकड़ती चुप। तो अंकल बोलते हाँ बेटा क्या। तो आलिया बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं पापा, वो खाना कितने मज़े का बनाया ना। तो अंकल बोलते हाँ बहुत मज़े का है। तो माया कहती क्या यार तुम भी। तो आलिया बोलती खिलाओ, चुप करके नौटंकी मत करो। तो माया फिर आलिया को बहुत प्यार से खिला रही होती है। तो आलिया बोलती तुम भी खाओ। और बोलते अच्छा जी जी मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। तो आलिया फिर अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। तो अंकल देख के हंसते कहते अभी तो बेटा आपके हाथ पे चोट लगी थी ना। तो आलिया बोलती हाँ लगी थी बट अब ठीक है। तो अंकल फिर हंस रहे होते हैं। तो आलिया ऐसे बेधड़क होकर माँ को खिला रही होती है। तो कामी कहते हैं देखा वो दोनों कैसे एक दूसरे को खिला रहे हो और एक तुम और डरपोक कहेंगी। तो रिमशा चुप करके बैठी रहती है। तो कामी गुस्सा कर रहा होता है। तो आंटी जो होती है वो हंसियाँ बोलती है रिमशा बेटा कुछ नहीं तुम भी खिला दो, इट्स ओके, देखो हम माया वाले भी तो खिला रहे हैं ना। तो रिमशा हंसने लग जाती है, कहती नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आलिया के पापा हंसते हैं बोलते कोई नहीं बेटा खिला दो खिला दो, वैसे भी हमारी बेटियों को कौन सी शर्म करी है जो तुम करो। तो कामी कहते अब तो सबने बोल दिया अब तो खिला दो यार, तो ऐसे बोलता है। तो रिमशा कहती चुप, अच्छा ओके खिला रही हूँ। तो रिमशा भी फिर कामी को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। तो माया और आलिया भी इन दोनों को देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जब इन लोग का खाना हो जाता है तो ये लोग ऊपर जाते हैं रूम में। तो कामी कहता है कि ठीक है बहुत हो गया तुम लोग का ब्रेक टाइम, खाना खा लिया ना तो अब पढ़ो। तो रिमशा कहती नहीं बिल्कुल नहीं, खाना खाने के बाद वॉक करनी होती है। तो कामी कहता है पढ़ लो। तो रिमशा कहती नहीं वॉक करने चलो। अमायल कहती हाँ हम भी वॉक करने जाएंगे। तो ये चारों फिर घर से बाहर निकलते हैं इकट्ठे वॉक करने के लिए। तो ये लोग ऐसे घर के गली में वॉक कर रहे होते हैं। रिमशा ने कामी का हाथ पकड़ा होता है और अमाया आलिया ने एक दूसरे का। तो एक दूसरे का हाथों में हाथ लेके दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तो दोनों का कपल बहुत क्यूट लग रहा होता है। तभी इन लोगों की एक पड़ोसन होती है आलिया और अमाया की, वो देखती है कामी को और कहती है कि आलिया ये तो तुम्हारे मामू है ना। आलिया बोलती है हाँ। बोलते ये लड़की कौन है जिसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो आलिया हंसती है कहती इनकी फ्योन से है। कहती अच्छा फ्योन से है, अच्छा फिर ठीक है मुझे लगा गर्लफ्रेंड है। तो आलिया कहती अच्छा जी अगर गर्लफ्रेंड होती फिर क्या था। बोलती नहीं नहीं ऐसा बेशर्मों की तरह हाथों में हाथ लिए, अभी भी देखो गर्लफ्रेंड है, बीवी थोड़ी। आलिया कहती हाँ बीवी भी होती फिर भी आप लोगों ने यही कहना था, लोगों की बातें ना कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या हो गया प्यार करते हैं ना एक दूसरे से तो हाथों में हाथ नहीं पकड़ सकते, क्या आपने कभी अपने हस्बैंड का हाथ नहीं पकड़ा। तो वो औरत कहती तोबा 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 कैसी लड़की है, कैसी बातें करी हैं। तो मैं कहती क्या बातें करी हैं, जो बोला उसने ठीक बोला और सही बोला उसने, आपने आज तक अपने हस्बैंड का कभी हाथ नहीं पकड़ा। हाँ ये आपके बच्चे ऐसे ही हो गए। तो ये दोनों भी बोल देते हैं। तो आंटी गुस्से में चल जाती है। आलिया कहती ओहो मेरी शेरनी बच्चों तक पहुँच गई। हाँ तो मैं कहती हाँ तो तुम्हें बातें सुना रही थी आंटी, मैं चुप करके सुनती रहती। अरे बोलती मेरे बाबू मेरे लिए कभी भी स्टैंड ले लेते हैं। हाँ कितना गुस्सा भरा हुआ है मेरी जान के अंदर। मैं बोलती हाँ जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो अलग बात है तुम्हें कभी दिखाती नहीं। वाली बोलती ओए कभी दिखाना भी मत समझी। मैं बोलती हाँ कभी नहीं, अपनी जान पे मैं गुस्सा दिखा भी नहीं सकती। मैं बहुत प्यार करती हूँ ना तुमसे, तुम्हें कैसे गुस्सा दिखाऊँ तुम पे, तो मैं कभी गुस्सा नहीं कर सकती। तो ऐसे ही लोग काफ़ी देर बातें करते रहते हैं, स्वीट स्वीट और वॉक करते रहते हैं। तो उसके बाद हमारे कहती चलो यार अब हमें घर जाना होगा, पढ़ाई भी तो करनी है। अरे कहती जान थोड़ी देर और, देखो मौसम कितना अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन कर रहा है। हमारे कहती थप्पड़ खाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा, चलो रूम में पढ़ाई करनी है। तो अरे बोलती हद है यार, मेरी जान को ना रोमांस का आर भी नहीं आता। तो मैं कहती हाँ तुम्हें तो आर के पूरी स्पेलिंग आते हैं ना रोमांस के,
कूट कूट के भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, चलो अभी। तो ऐसे बोल के उससे अंदर लेके जाती है। और कामी जब देखते हैं लोग अंदर चले गए तो कामी कहता है अब हमें भी जाना होगा, तुम्हें भी तो पढ़ाई करनी है ना। रिमशा कहती बाद में, अभी ऐसे ही रहो ना। तो कामी कहते बट रिमशा कहती प्लीज़ मेरी कसम सिर्फ 5 मिनट। तो कामी कहते ओके बट जस्ट 5 मिनट ओके। तो ऐसे ही 5 मिनट तक वो दोनों बाहर टहलते रहते हैं। और माया और लारिया जो होते हैं अंदर रूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अलग थी देखो वो लोग भी तो अभी बाहर वॉक कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम था, अंदर लेके आ गया। माया कहती अच्छा जी कोई और जो जाके कुएं में छलांग लगाएगा तुम भी लगा दोगी। आलिया कहती बिल्कुल नहीं। तो माया कहती फिर हर बात में सबकी रीस नहीं कर सकते, समझी, अब पढ़ो। तो ऐसे ही लोग पढ़ रहे होते हैं। तो आलिया से माइक तब देख कहती अच्छा एक किसी दे तो सिर्फ एक। माया कहती बिल्कुल नहीं। आलिया बोलती प्लीज़ ना, सिर्फ एक किसी तो मांगी है, कौन सा सिर्फ एक किसी। माया बोलती अच्छा ठीक है सिर्फ एक ओके जल्दी से करो। तो आलिया बोलती जल्दी का काम तो शैतान को होगा, हम शैतान थोड़ी हैं। हाँ तो ऐसे बोल के आराम से हमारे किसी नेक में हाथ डालती है, फिर ऐसे उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और फिर करके किस कर देती है। तो माया भी फिर ऐसे किस करने लग जाती है। तो ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि रिमशा आ जाते हो, कहती यार मौसम कितना रोमांटिक है। और जैसे ही ऐसे बोल के आंखें खोलती है तो ये दोनों किस कर रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अलिया कहती यार सबको प्रॉब्लम क्या है, हाँ पहले मम्मा और अब तुम, क्या यार मेरे प्यार के दुश्मन। इतनी मुश्किल से मैं हमारे को रेडी करती हूँ रोमांस करने के लिए, तुम लोग आगे सारा बेड़ा अगर कर देते हो मेरे प्यार का। तो रिमशा कहती ओह सॉरी 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 सॉरी, बेड़ा करके बच्ची सुबह पेपर है ना, पढ़ना नहीं है। तो मैं कहती हाँ मैं भी से यही समझा रही हूँ, चलो आप पढ़ते हैं साथ में। तो ऐसे बोल के तीनों स्टडी करने लग जाते हैं। तो जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं तो माया वाली एक तरफ देख रहे होते हैं कि यार ये कितनी क्यूट है, क्या यार भगवान सारी क्यूटनेस इसे ही देनी थी। यार मेरी तो नज़रें नहीं हट रही, इसके ऊपर से नज़रें हटेंगी तो किताब पे जाएंगे ना। तो माया ऐसे सोच रही होती है और अपने फेस पे हाथ रखा होता है और आलिया की तरफ देख रही होती है। तो रिमशा देख लेती है और आलिया को ऐसे हाथ मारती है। आलिया बोलती क्या। तो रिमशा कहती है देखो ना अपनी जान को। तो आलिया जैसे हमारी तरफ देखती है तो हंसने लग जाती, कहती अच्छा जी मुझे मना करती हो और खुद देखो अपनी नज़रें मेरे फेस पर गड़ाए हुए हैं, हाँ हटाओ इन्हें, अपनी नज़रें ना बुक्स पे रखो मुझ पे नहीं। तो मैं कहती हूँ यार तुम इतनी क्यूट क्यों हो यार, क्या मसला है, पढ़ाई करते हुए तो तुम और ज़्यादा क्यूट लग रही हो। अरे बोलती अच्छा जी बहुत हो गया मक्खना, चलो अब जल्दी से पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ये लोग पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो काफ़ी देर पढ़ाई करते रहते हैं, करते करते बहुत रात हो जाती है। तो रिमशा कहती मैं तो चली सोने। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर जाने लगती है। तो आलिया कहती कहाँ। वो बोलती है मैं तो अपने फियांसे के रूम में सोऊंगी ना। तो बोलती ओह हो अच्छा जी बीवी बनी नहीं और बीवी के हक अभी चाहिए इस महारानी को, चुपचाप इधर ही सो, समझी। तो रिमशा कहती क्या यार तुम तो ऐसी बात मत करो। अलिया कहती अच्छा जी कल क्या गया था, हम दोनों के बीच में सोई थी, अब भी हम दोनों के बीच में ही सो ना। मुझे कहती क्या यार तुम लोग को रोमांस नहीं करना तो मत करो ना, मेरे रोमांस की धज्जियाँ मत उड़ाओ, मैं तो चली। तो रिमशा ऐसे बोल के चली जाती है। तो मैं कहती अच्छा जी रिमशा को हमारे बीच में सुनाना था, हाँ क्यों हम दोनों रोमांस नहीं करना। आलिया कहती कहाँ करती हो तुम रोमांस, हाँ अच्छा खासा मूड बना के छोड़ देती हो, पता है तुम्हारा जो रोमांस करती हो, सो रही हूँ मैं। तो ऐसे बोल के बुक साइड पे रख के लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। तो माया ऐसी बैठी होती है, आलिया को देख रही होती है। तो वो बहुत मज़े से ऐसे उसकी टांगों को ऐसे पीछे करती है, अपने मतलब टांगों के साथ बिल्कुल ऐसे लगा लेती है। और फिर ऐसे उसी टमी में से टाइटली हाथ डालती है और ऐसे उसकी नेक से बाल हटा के थोड़ा सा करके किस करती है। आलिया कहती मत करो। मैं कहती क्या करने दो ना, कितनी हॉट लग रही हो यार तुम, ऐसे बोल के उसको किस कर रही होती है। आलिया बोलती हाँ हाँ पता है मुझे, मूड बना के मेरा छोड़ दोगी, अभी भी उसी चीज़ का इरादा है तुम मत करो। तो माया से ज़ोर से आलिया को से अपनी तरफ खींचती है और उसे लिटा के उसके ऊपर चढ़ जाती, कहती अच्छा जी मेरा तो कुछ और ही करने का इरादा है। आलिया बोलती क्या। माया बोलती मेरा तो तुम्हारी जान निकालने का इरादा है, हाँ। तो आलिया कहती मैं तो ऑलरेडी तुम्हें अपनी जान दे चुकी हूँ ना। तो माया से कहती वैसे नहीं किसी और तरीके से। आलिया बोलती क्या। तो माया से आलिया के दोनों हाथ पकड़ती है, अपना दुपट्टा साइड से हटाती है और उसके हाथ बांध देती है। तो आलिया बोलती ये क्या कर रही हो। मैं बोलती रोमांस, वो जो मुझे करना बिल्कुल नहीं आता। आलिया बोलती हाँ करना नहीं आता, खोलो मेरे हाथ। मैं बोलती अच्छा जी मुझसे पंगा लिया था ना, अभी तुम्हें बताती हूँ रोमांस होता क्या और करते कैसे हैं। क्या बोलता मुझे आर क्या, रोमांस का आर भी नहीं आता, हाँ मुझे आर भी आता है, ओ भी आता है, एम भी आता है और आगे भी सारे स्पेलिंग्स आते हैं, समझी। और मैं तुम्हें करके बताऊँगी रोमांस करते कैसे हैं। तो ऐसे इसके हाथ बांध के उसके हाथ ऐसे टाइटली ऊपर कर लेती है, अपने एक हाथ से इसके हाथों को ऐसे ऊपर करती है और दूसरे हाथ से उसके नेक पे ऐसे करके किस करने लग जाती है और साथ साथ ज़ोर ज़ोर से बाइट भी कर रही होती है। और जब बाइट करती है आलिया की तो जान निकल जाती है। माँ इतनी ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही होती है कि आलिया कहती
की सांसें इतनी तेज़ हो रही होती है वो सीन की, तो अमाया के अंदर आग लग जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से फाइट करने लग जाती है। जितने ज़ोर ज़ोर से फाइट करती है आलिया उतनी ज़ोर ज़ोर से आह करती है। तो अमाया ज़ोर ज़ोर से फाइट करने के बाद फिर इसकी ऐसी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। पहले एक बटन खोलती है, फिर फ़ौरन से साइड पे करके ये किस करती है, फिर दूसरा खोलती है ये किस करती है। तो ऐसे करते करते उसके शर्ट के सारे बटन खोल देती है और फिर उसके शर्ट को ऐसे थोड़ा साइड पे कर देती है और फिर उसके बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है उसकी बॉडी पे। पहले इसे थोड़ा सा नेक से नीचे करती है फिर थोड़ा सा और वहाँ पे थोड़ा सा और फिर ऐसे करके उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। फिर ऐसे उसकी टमी पे आती है और टमी पे भी बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट करती है और टमी पे इतनी ज़ोर से बाइट करती है। उफ, आलिया की तो जान निकल जाती है, इतनी ज़ोर से चिल्लाती है। हमारा फ़ौरन से उसके मुँह पे हाथ रखती है, कहती क्या करी हो, क्या चाहती हो, सब आ जाएं। आलिया बोलती क्या जान, तुम इतना ज़्यादा कर सकती हो रोमांस, मुझे पता नहीं था। मैं बोलती हूँ अभी तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जान मैं कितना ज़्यादा कर सकती हूँ। हाँ मुँह बंद रखो, चिल्लाना मत। तो ऐसे बोल के ऐसे उसकी फ्रेंड पे आती है, उसकी फ्रेंड भी खोल देती है और फिर उसके मतलब नीचे के सारे कपड़े रिमूव कर देती है और फिर उसको उसकी टेक्स पे से किस करती है करके करते नीचे आती है उसके पाँव पे और उसकी जो नीचे वाली फिंगर्स होते हैं ना सबसे छोटी वाली, उसको मुंह में डाल के जोर से बाइट करती है। सारी बोलती क्या कर रही हो, मैं बोलती प्यार कर रही हो जान। तो ऐसे बोल के उसकी फुल पाँव पे किस करती है, फिर ऐसे किस करते करते लेग से ऊपर आती है, उसकी टमी पे फिर से बाइट करती है। तो आलिया बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे चिल्लाने लग जाती है। तो हमारे से मुँह पे आती है, उसकी लिप्स पे किस करती है, इतनी ज़्यादा किस करती है, कहती मुँह बंद रखो अपना, समझी, आई बड़ी चिल्लाने वाली। तो ऐसे मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आलिया की तो हालत ख़राब कर देती है। और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद तो बहुत ज़्यादा रोमांस करती है जो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं बताते हुए भी शर्म आती, इतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब करती है। और उसके बाद फिर उसके हाथ खोल के साइड पर लेट जाती है, बोलती अब आया मज़ा, आप लोगे मुझे पंगा। तो आलिया की तो हालत ख़राब हो जाती है, उतनी की ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही होती है, बोलती है ओह माय गॉड जान तो मेरी इतनी हालत ख़राब कर सकती हो, मुझे पता नहीं था। मैं बोलती मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, करती नहीं हूँ, समझी, इसका मतलब ये नहीं मुझे करना नहीं आता। तो आलिया से माया के ऊपर आ जाती है और लेट जाती है, ओह माय गॉड तुमने तो आज मेरी बैंड बजा दी थी। तो माया कहती मैं सोच रही हूँ मैंने तुम्हारी इतनी बैंड बजा दी, वहाँ पे कामी रिमशा के साथ क्या क्या कर रहा होगा। तो आलिया बोलती मामू का पता नहीं रिमशा क्या क्या कर रही होगी। तो उसके बाद दोनों सोच के हंसने लग जाते हैं और रिमशा कहती वहाँ पे रिमशा भी बहुत ज़्यादा रोमांस कर रही होती है। तो आलिया कहती यार मैं शर्म आनी चाहिए, हम अपनी बेस्ट फ्रेंड और मामू के रोमांस के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हद नहीं होती। तो उसके बाद आलिया और माया बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं। और फिर सुबह जब आलिया उठती है देखती है कि ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके सोए हुए हैं और दोनों ही बिल्कुल मतलब आलिया ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पहना होता और माया ने फिर भी कुछ कपड़े पहने होते हैं। तो आलिया ऐसे शीशे के सामने खड़ी होती है, खुद को देख रही होती है, ऐसे नेक पे हाथ फेर रही होती है और नेक पर जो इतने सारे बाइट के निशान होते हैं उफ उसको देख रही होती है, बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है। जैसे उन बाइट्स पे हाथ लगाते उसे और रात को सारा सीन उसकी आंखों के सामने घूम रहा होता है और आलिया बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। फिर ऐसे अपनी फुल बॉडी के टच करते हुए बोलती ओह माय गॉड ये मुझे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है यार। तो ऐसे सोच के स्माइल कर रही होती है, तभी माया से उठ के आती है और आलिया के पीछे से टाइटली हग करती है, लेकिन नेक पे किस करते बोलती है गुड मॉर्निंग जान। तो वो आलिया से पीछे की तरफ होती है, माया को ऐसे हग कर लेती थी, गुड मॉर्निंग लव। माया बोलती क्या कर रही थी शीशे में। तो आलिया ऐसे माया की बाहों में बाहें डालते हुए बोलती कुछ नहीं, जो तुमने मेरे साथ कल रात किया, मुझे अपने प्यार के जो निशान छोड़े हैं मेरे बदन पे बस वही देख रही थी और शर्मा रही थी और कुछ नहीं। मैं बोलती अच्छा जी मेरी जान को भी शर्म आती है। हाँ आलिया बोलती क्या करूँ, जो मेरी जान हमेशा शर्माती है वो अचानक से इतनी बेशर्म हो सकती है, तो मुझे तो शर्माना ही पड़ेगा ना। तो ये बोल के आलिया हंसने लग जाती है। तो मैं भस गई थी कुछ भी, हाँ चलो बहुत टाइम हो गया, चलो शावर लेते हैं। हाँ तो मैं बोलती क्या साथ में, आलिया बोलती हाँ क्यों साथ में शावर नहीं ले सकते। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं और वॉशरूम में जाते हैं साथ में शावर लेने के लिए। तो माया जो होती है वो आलिया की नेक पे ऐसे सोप लगा रही होती है और लगाते लगाते ऐसे ही इसकी नेक को बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है बहुत फील के साथ। और माया कहती है कि जान यार दिल करते तुम्हें मैं खा जाऊँ यार, उफ
तो आलिया से माया की तरफ देखती है, पीछे की तरफ टर्न होकर बोलती है हाँ तो खा जाओ, किसने रोका है, बट मैं तुम्हारे पेट से निकल जाऊंगी, ओके समझी। तो माया हंसती है, कहती पेट से या कहीं और से। आलिया बोलती क्या यार, अच्छी गंदा बच्चा, पेट से निकलूंगी मैं। तो उसके बाद ऐसे ये दोनों प्यार करते करते शावर ले रहे होते हैं कि तभी बाहर से जो होता है नुक नुक होने लग जाता है कि आलिया बेटा, हमारा बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया है बेटा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। तो आलिया कहती ओ शिट, मम्मा है रूम के बाहर। माया कहती हाँ तो अब। तो आलिया ऐसे ही बगैर कुछ पहने जल्दी से रूम में आती है और बोलती हाँ हाँ मम्मा, उठ गए मम्मा, उठ गए रेडी हो रहे हैं बस। तो ऐसे कर दिया। तो आंटी जो देखती ओके बेटा माया को भी उठा दो। आलिया बोलती हाँ मैं उठा रही हूँ। माया जान उठो ना, तो ऐसे एक्टिंग करती है। तो माया अंदर से वॉशरूम से हंस रही होती है। तो आलिया भाग के माया के पास जाती है। माया बोलती ओ मेरे बच्चा कितनी एक्टिंग करता है। आलिया बोलती हाँ तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना जान। अच्छा जल्दी से शावर लेते हैं, हाँ देर हो रही है। फिर इसके बाद दोनों जल्दी से शावर लेते हैं और फिर कपड़े पहन के जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और रेडी शेडी होके हाथों में बुक्स और बैग्स लेके नीचे आ जाते हैं। तो आंटी बोलती है बेटा रिमशा कहाँ है। तो बोलती है रिमशा वो मम्मा रूम में रेडी हो रही है। तो तभी रिमशा भी नीचे आ जाती है। जब रिमशा आती है तो आलिया देखती है उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा मतलब बाइट वाला निशान होता है। तो आलिया कहती ओहो अच्छा जी, लव बाइट, वो भी इतना बड़ा, ओह माय गॉड, हमें बताओ बंद कमरे में क्या क्या हुआ। तो रिमशा कहती वही जो बंद कमरे में तुम दोनों ने किया, हमने भी वही किया। आलिया कहती बताओ ना, हमसे तो बड़ा पूछती थी, अब हमें भी सब कुछ बताओ। तो रिमशा कहती ओह गॉड क्या बताऊँ यार, तुम्हारे मामू तो सुपर डुपर है यार, बहुत प्यार किया यार सारी रात, पता है सोने नहीं दिया मुझे इतनी नींद आ रही है अब। तो कहती क्या यार मामू ने पता नहीं था तुम्हारा पेपर है क्या यार, सारी रात तुम्हें नहीं सोने दिया। मुझे कहती यार मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यार, मैं भी नहीं चाहती थी कि मुझे सोने दें और मैंने भी तुम्हें बहुत प्यार किया ना। अरे बोलती अच्छा जी तो मामू पे क्यों ब्लेम लगा रही हो, हाँ मज़े खुद लेने थे और मामू को इल्ज़ाम लगा रही हो। तो मैं कहती जी यार तुम दोनों कितनी गंदी बातें करती हो। अरे बोलती क्या यार हम फ्रेंड्स हैं ना, तो क्या हो गया, हम ऐसी बातें कर सकते हैं है ना वो मानी जान। तो हमेशा हंसने लग जाती है, कहती हाँ भांजी जान क्यों नहीं। तो तभी गामी भी ऊपर से नीचे आता है। तो आलिया देखती है कि गामी के भी नेक पे बाइट है। तो मुझे कहती अच्छा जी मामू ने नहीं, तुमने भी बहुत कुछ किया है, हाँ देखो तो कितनी बड़ी बाइट दिया तुमने। तो वो रिमशा शर्माने लग जाती है, कहती अच्छा जी अब बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें, हाँ रात को शर्म नहीं आई। तो रिमशा कहती क्या यार आलिया चुप करो ना। तो आलिया बहुत ज़्यादा तंग करी होती है। तो रिमशा कहती अच्छा जी तो तुम दोनों की नेक पे बाइट्स हैं उनका क्या। तो आलिया फिर चुप हो जाती है, कहती अब चुप हुई ना तुम, आई पड़ी मुझ पे और अपने मामू पे उंगली उठाने से पहले ना खुद को देखो तुम दोनों ने क्या क्या किया रात में, हद है। आलिया बोलती ओ हेलो हमने बस थोड़ी देर प्यार किया था फिर हम सो गए थे क्योंकि हमें पता है हमें सुबह जल्दी उठना था। तो मुझे कहते अच्छा जी क्यों सुबह उठ के एक और राउंड लगाना था क्या। आलिया कहती हाँ ना। तो मैं कहती क्या तुम चुप हो जाओ तुम दोनों, अब खाओ चुप करके। तो रिमशा कहती ओए हमारे को कितनी शर्म आती है, कुछ करती भी है सिर्फ शर्म आती है। आलिया बोलती क्या बताऊँ तुम्हें, इसने कल क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ, इज्जत लूट ली यार मेरी। तो हमारे सुन रही थी, मैं कहती यार ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आलिया से हाथ पकड़ती थी, मैं सॉरी जान मजाक करी थी ना। नहीं ये तो बहुत शर्म आती है, क्या यार कुछ भी नहीं करती, सब मुझे ही करना पड़ता है। मैं कहती ऐसा भी कुछ नहीं है। याद नहीं रात को तुम्हारी हालत ख़राब कर दी थी मैंने। तो आलिया कहती क्या यार मैं तो तुम्हें कवर अप कर रही थी, देखा अब तुमने खुद ही बोला मैंने कुछ नहीं बोला। तो रिमशा कहती ओहो मतलब माया सिर्फ हमारे सामने ही शर्माती है, हाँ बंद कमरे में बिल्कुल नहीं शर्माती और बहुत कुछ करती हैं। अच्छा बताओ कैसे हालत ख़राब की। तो माया बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। तो तभी आंटी बोलती है तुम दोनों बातें करना बंद करो और खाना खाओ चुप करके, लेट हो रहा है ना तुम लोगों को। तो उसके बाद सब खाना खाने लग जाते हैं। तो कामी ना कहता है कि मैं ना बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से खाना खा के आ जाना ओके। तो कामी बाहर चल जाते हैं। तो आलिया कहती है यार मम्मी ने खाना क्यों नहीं खाया। मम्मी कहती पता नहीं शायद पेट भरा हुआ है इनका। आलिया कहती हाँ शायद किसी ने इतना प्यार किया है कि उनका पेट भरा हुआ है, हाँ। तो छेड़ने लग जाती है रिमशा को। रिमशा कहती क्या यार तंग मत क्या करो, और तुम दोनों ने थोड़ा प्यार किया है, रात को भी 2-2 राउंड लगाए होंगे और दिन में भी। तो लगी थी हाँ ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना, हमने सिर्फ प्यार किया और फिर हम सो गए, ठीक है ज़्यादा मत बनो तुम। तो इसके बाद आंटी कहते अब लोग बातें भी करते रहोगे तुम तीनों या जाओगे। तो इसके बाद तीनों अपने बैग्स और बुक्स उठाते हैं और फिर गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो रिमशा जब गाड़ी में जाके बैठती है तो मैं देख रही होती है रिमशा को। तो लगी थी क्या हुआ, मैं बोलती बड़ा बोल रही थी ना, बेचारा इन दोनों को देखना, इन दोनों का प्यार देखना, इनका रोमांस देखना, कहीं भी शुरू हो जाते हैं लोग भी हमारी तरह।
तो कामी जो होता है ऐसे रिमशा का हाथ पकड़ता, हाथ पे किस करता है, कहते चांद सीट बेल्ट लगाओ ना। तो हमारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो कामी फिर चुप हो जाता है। तो रिमशा से घूरती है पीछे देख के हमारे को, कहती क्या है। तो हमारा भी हंसती है और आलिया भी। आलिया कहती अच्छा जी हम दोनों को तंग करती हो, अपना देखो कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम लोग, शर्म करो मामू, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपकी भांजी यहाँ पे बैठी है। तो माम कहते अच्छा जी मेरी भांजी को शर्म आती है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इल्लू इल्लू कर रही होती है तो मुझे क्यों आए। तो आलिया कहती ओ हेलो, पहली बात है मेरी गर्लफ्रेंड है, हमने शादी किया है, बीवी है मेरी, हक बनता है मेरा। तो कामी कहते व्हाट, ये कब हुआ। तो रिमशा भी चुप हो जाती है और ये दोनों भी फिर तुम्हारे कहती क्या यार। तो वाले कहती क्या मुँह से निकल गया। कामी कहते क्या हुआ, क्या क्या बोला तूने। तो वाले कहती मामू में देर हो रही है, पेपर है हमारा, जल्दी से छोड़ो ना हमें। तो मामू ऐसे गुस्से करते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बोलते तुम लोग घर आओ फिर तुम लोग से अच्छे से पूछता हूँ। तो जब इन्हें छोड़ देते हैं कॉलेज के बाहर, तो ये लोग जब गाड़ी से उतर रहे होते हैं तो कामी कहते हैं क्या तुम्हें ये सब पता था। तो रिमशा से बोलता है। तो रिमशा कहती है हाँ मुझे सब पता है, इन्होंने लेट बताया बट बता दिया था। कामी कहती है और तुमने ये बात बताना मुझे गवारा नहीं समझा। तो रिमशा कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, फिर से तुम मुझसे लड़ाई करोगे इन दोनों के रिश्ते को लेके। हाँ लड़ाई करनी है तो बता दो मुझे। कामी कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें सब पता था तो तुमने ये सब मुझे क्यों छुपाया। हाँ तो मुझे कहती इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है यार, वो प्यार करते तो ऑफकोर्स शादी करना उनका हक बनता है, और हम भी तो प्यार करते हैं तो हम भी तो शादी कर रहे हैं ना, तो अगर उन्होंने कर ली तो क्या गलत है इसमें। हाँ और वैसे भी अभी उन्होंने सही से शादी नहीं किया, बस खुद ही शादी किया घर में, अभी प्रॉपर शादी उनकी बाकी है, वो बहुत जल्द करेंगी, और जब करेंगे ना तब तुम्हें बुलाएंगे, हम साथ में जाएंगे, समझे। मूड मत ख़राब करो। क्या यार पेपर है मेरा, सारा मूड ख़राब कर दिया, कितना गंदा पेपर होगा, मुझे सोच सोच के डर लग रहा है। तो कामी फिर गाड़ी से बाहर उतरता है, ऐसे ही रिमशा का हाथ पकड़ता है, हाथ में करके किस करता है, उसके फोटो पे किस करते हैं, बोलता है जान आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझे सब क्यों छुपाया। रिमशा कहती यार मेरे माइंड से निकल गया, इतना सब कुछ चल रहा था। कामी कहते अच्छा ओके आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें चिल्ला दिया। अच्छा बेस्ट ऑफ लक, हाँ आराम से ठंडे दिमाग से पेपर देना, ओके कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके हाँ और मैं ही पिक करने आऊँगा आज भी, समझी। तो मुझे कहती नहीं आज मैं अपने घर जाऊँगी, मम्मा बुला रही है मुझे, बार बार कॉल कर रही है, वो भी कह रही है अच्छा नहीं लगता फियांसे के घर रुकना। तो कामी कहते क्या यार, तो मैंने बोल दो ना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं क्या हूँ 2-3 दिन के लिए। मुझे कहती अच्छा मैं मम्मा से झूठ बोलूँ। कामी कहते हाँ तो क्या हो गया, बोल दो ना झूठ। मुझे कहती अच्छा ठीक है अभी मुझे जाना होगा। कामी कहते ओके जान बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, ओके एंड आई एम सॉरी प्लीज़ गुस्सा मत करना। तो मुझे कहती हाँ ओके। तो रिमशा फिर चली जाती है अंदर, और माया और आलिया जो होते क्लास में बैठे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, तभी हमारी रिमशा आती है और रिमशा का मूड ख़राब होता है। तो आलिया कहती क्या यार मूड ठीक करो ना अपना। तो कहती हाँ मेरा मूड ठीक है, तुम दोनों क्या रोमांस करो, पढ़ाई करो, पेपर है ना। तो आलिया माया कहते हैं हाँ हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद ये लोग पढ़ाई करने लग जाते हैं और उनका पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो ये लोग पेपर कर रहे होते हैं। तो रिमशा के भी दिमाग में बार बार वही कामी की बातें घूम रही होती हैं। वो कहती है कामी को प्रॉब्लम क्या है, जब इन दोनों को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो सही से एक्सेप्ट करे ना, अगर इन्होंने शादी कर ही ली तो इस बात पे इतना रिएक्ट करना बनता ही नहीं था। कामी ने इतना रिएक्ट क्यों किया, कि कामी अभी भी इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्या अभी भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो रिमशा पेपर करते टाइम भी ऐसा सोच रही होती है। तो आलिया देखती है कि रिमशा पेपर नहीं कर रही, कुछ सोच रही है। तो आलिया कहती क्या हुआ, रिमशा कहती नहीं कुछ नहीं। आलिया कहती पेपर करो ना। तो रिमशा कहती हाँ ओके। तो उसके बाद रिमशा पेपर कर रही होती है और माया और आलिया भी पेपर कर रहे होते हैं। तो पेपर जब ख़त्म होता है और रिमशा बाहर आती है, तो आलिया ऐसे रिमशा का हाथ पकड़ती हुए कहते हैं मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में पेपर में के दौरान, कुछ सोच रही थी तुम। रिमशा कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। आलिया बोलती बोलो। तो रिमशा बोलती है यार कामी का मुझे कुछ समझ नहीं आता, वो चाहता क्या है। आलिया कहती क्यों अब फिर लड़ाई की क्या। बोलती है यार तुम लोग की वही शादी की बात को लेकर इतना ज़्यादा ऊपर रिएक्ट कर रहा था। आई मीन इतनी कोई बड़ी कोई बात नहीं है यार, अगर वो तुम लोग को ऐसा कपल एक्सेप्ट कर भी चुका है तो क्या प्रॉब्लम है फिर शादी में, तुम लोग की शादी को एक्सेप्ट करने में से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। तो आलिया कहती यार वो बस ऐसी अचानक से उन्हें पता चलना इसलिए ऐसे रिएक्ट करे और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोचो, और इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान थी। हाँ और पेपर भी नहीं करी थी अपना, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू तुमने मुझे मेरे दिमाग से जगाया और मुझे पेपर करने का बताया, मैंने अच्छा पेपर कर लिया यार, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन ना लो तुम। तो तभी हमारे भी रूम से बाहर आती है। तो आलिया बोलती है हो क्या तुम्हारा पेपर। तो मैं बोलती हाँ जान तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। आलिया बोलती बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा। मैं बोलती हाँ मेरा भी बहुत अच्छा हुआ। तो तभी ये तीनों बातें करते हुए बाहर जा रहे होते हैं मेन गेट के पास। तो कामी वहाँ पहले से वेट कर रहा होता है।
तो रिमशा कामी की तरफ देखती भी नहीं और गुस्से से जाके पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। तो आलिया कहती है यार ये क्या करूँ, यहाँ तो मैं बैठते हैं ना, तुम प्लीज़ आके जाके बैठो ना। रिमशा कहती नहीं मुझे नहीं बैठना। तो माया तुम मेरे साथ बैठ जाओ, आलिया तुम जाओ अपने मामू के साथ बैठो। तो आलिया कहती प्लीज़, रिमशा कहती बोला ना। तो आलिया फिर मामू के साथ बैठ जाती है और माया रिमशा के साथ। तो सारा टाइम कामी जो होता है बार बार शीशे से पीछे रिमशा को देख रहा होता है और बात करने की भी कोशिश करता है, बट रिमशा तो बात ही नहीं करती। तो ये लोग जब घर पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं तो आली और माया अंदर चल जाते हैं। रिमशा जाहिर होती है कि कामी इसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। तो कामी कहती है छोड़ो मुझे, सॉरी रिमशा कहती है कामी को छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कामी कहते हैं आई एम सॉरी आई नो मैंने ओवर रिएक्ट किया, बट अचानक से तुमने बोला तो मुझे हर्ट तो हुआ यार, मेरी भांजी की शादी हो गई है मुझे पता ही नहीं, मतलब मेरी भांजी ने मुझे ही अपनी शादी में नहीं बुलाया। रिमशा कहती है यार वो बच्ची हैं, उन्होंने बच्चियों वाली शादी की है, कौन सा रियल वाली कर ली। कामी कहते हैं हाँ ओके, बट मुझे नहीं पता था ना, आई एम सॉरी। और पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है उन दोनों की शादी की, मैं तो सोच रहा हूँ इन दोनों से बड़ी वाली ट्रीट लेते हैं शादी की। तो रिमशा कहती शर्म करो, भांजी है तुम्हारी, बच्ची हैं, बच्चियों से ट्रीट लोगी तुम। तो कामी कहते हद है यार, पार्टी उनकी, पैसे मेरे, यार पैसों की क्या बात है यार, हद है यार, ट्रीट तो ट्रीट होती है ना यार, क्या यार तुम भी कुछ भी सोचती हो, मैं बच्चों से पैसे लूँगा, हद नहीं होती, तुम भी ना इतना ही जानती हो मुझे, हद है। तो कामी भी वहाँ से मुंह फुला के चला जाता है। तो रिमशा की भी मूड बहुत ख़राब हो जाता है, वो आलिया और माया के पास रूम में जाते हैं। तो आलिया माया कहती क्या हुआ यार, अभी तक तुम्हारा मामा के साथ सॉर्ट आउट नहीं हुआ। रिमशा कहती नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो रिमशा ऐसे बोल के शावर लेने चल जाती है। तो मैं कहती क्या यार सुबह कितने खुश थे और अब देखो मुँह फुला हुआ है दोनों का। अली कहती हाँ यार मैं भी यही सोचूं, अब हम दोनों को ही कुछ करके इन दोनों के साथ लाना होगा, हम दोनों को कुछ करना होगा। तो मैं बोलती लेकिन क्या, अली बोलती सोचते हैं ना यार, बस इस तरह से इन दोनों को मैं सैड नहीं देख सकती यार, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलती हाँ ओके चलो कुछ सोचते हैं। तो ये दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे ये दोनों साथ हो जाए। सब गाइस अब देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्लानिंग करेंगे कि इन दोनों का मूड ठीक हो जाए। सो गाइज़ आपको आज का एपिसोड कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो ओके देन गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।